खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पी। मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोड़ दी स्ट्रिंग की ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्जुद वक़्तरिब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिहि इज़ा कान साजिदा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है। इश्क वाले हिसाब क्या जाने, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आया, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आया। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। बहुत देर से आप जलसा सुन रहे हैं और बहुत देर से आपका इम्तिहान भी हो रहा है, लेकिन आप बेहतरीन मेज़बान साबित होकर के दिखा रहे हैं कि पिंडाल में जमे हुए हैं, गड़े हुए। अल्लाह आपको इसी तरह दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं भाई, गरिया चुगली से कम नहीं है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि मस्जिद में किसी को चैन मिलता है और कोई बेचैन हो जाता है। वो बेचैन आदमी कौन है और जिसको सुकून मिलता है वो आदमी कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मोबाइल आदमी देखता है, नींद नहीं आती, मस्जिद आता है, खुतबा सुनता है, नींद पर नींद आ रही है, झटके पे झटका आ रहा है, इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, खुदा का बंदा खुदा से कब करीब होता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जोश के साथ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, ध्यान से इसको सुनिएगा, मेरा पहला सवाल था, मस्जिद में सुकून किसको मिलता है और कौन बेचैन होता है?
उसकी मिसाल आती है कि मस्जिद में किसको सुकून मिलता है, कौन बेचैन होता है। मछली को सुकून पानी में मिलता है। जिस तरह पानी में मछली को सुकून मिलता है, इसी तरह पक्के मुसलमान को मस्जिद में सुकून मिलता है। जिस तरह पिंजड़े में चिड़िए को सुकून नहीं मिलता, उसी तरह जो कच्चा नमाजी होता है उसको मस्जिद में सुकून नहीं मिलता। वो मस्जिद पहुँच करके बेचैन हो जाता है, छटपट करता है, जैसे ही सलाम होता है और ऐसे भागता है जैसे सर पे पैर लेकर के भाग रहा है। दूसरा सवाल था, मोबाइल देख रहा है घंटों, नींद उड़ गई, लेकिन मस्जिद आया, अभी खुतबा शुरू हुआ है, झटका पे झटका आ रहा है। ये राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी तो नींद नहीं आएगी। यही आदमी जब अल्लाह के घर में आता है, खुतबा इधर जारी है, इसको झटके पे झटका आ रहा है, इसलिए कि सुकून मिल रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। आखिरी सवाल था कि खुदा का बंदा खुदा से कब करीब होता है? जब खुदा का बंदा नमाज में होता है, सजदे की हालत में होता है, तो खुदा का बंदा खुदा से इतना करीब होता है कि फ़र्श पर रहने वाले को अर्श की मेराज नसीब हो जाती है। इंशाअल्लाह सजदे से दूर मस्जिद से करीब होंगे, हाथ उठा दीजिए। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख, मस्जिद में जाके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। खुदा की पहचान के हवाले से खाता कुल्ला 3 मिनट में निकल जाएगा। बाईपास मुताला आ रहा है, इंशाअल्लाह अमल के जज्बे से सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा कि आप हिंदुस्तान में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा। पहला खाता कुल्ला, अल्लाह के रसूल को एक सहाबी ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। वो सहाबी मायूस होकर के पैर इस तरह उठा रहा जैसे मुकदमा हारने वाला उठाता है। अल्लाह के रसूल ने महसूस किया कि ये मायूस होकर के जा रहा है। बुला करके पूछा कि देखो, मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे ख्याल में ये बात ना आए कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। बात ये थी कि सलाम अल्लाह का नाम है और मेरा उस वक्त वज़ू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम बगैर वज़ू के मेरी ज़बान से अदा हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अबू बकर ने एक यहूदी को ज़ोर से तमाचा मारा। उसने आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में शिकायत की कि आपके दोस्त ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा कि अबू बकर, उस बेचारे को तुमने तमाचा क्यों मारा? कि या रसूल अल्लाह, आपने मना किया है, वरना तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता। क्यों? वो ये कह रहा था कि खुदा गरीब है, इसलिए अपने बंदे से कर्ज मांग रहा है। मुझे तो इतना जलाल आया, मैंने तमाचा मारा। अगर आपकी इजाज़त होती तो गर्दन उड़ा देता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चोर आया हज़रत उमर की अदालत में। हज़रत उमर ने कहा कि इसके हाथ काट डालो, जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी लोगों के माल महफूज नहीं होंगे। इसको सज़ा दो, इसके हाथ काट दो, ताकि आइंदा दूसरे को नसीहत हो। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर पहली गलती है, माफ़ कर दीजिए। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा खुदा बार बार गलती पर अपने बंदे के ऊपर पर्दा डालता है, लेकिन जब वो बाज नहीं आता तब उसको पकड़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहली बार तुम्हारी चोरी हो और खुदा तुम्हें अपनी अदालत में पकड़ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरी और चौथी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हज़रत उस्मान के पास एक आदमी आया, कहा मैं आपके पास आया हूँ कि मेरी खिदमत कर दीजिए, मुझको सदका कर दीजिए। हज़रत उस्मान ने कहा ये पूरी थैली है, उठाओ ले जाओ। वो हैरत से मुंह देख रहा है कि मजाक कर रहे हैं या हकीकत है। क्या बात क्या है? क्या आप इतना सारा पैसा मुझे दे रहे हो? 100-200 रुपये की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे लाखों दे रहे हो, हज़ारों दे रहे हो। तो हज़रत
उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? कहा आप अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे थे कि मोटी बत्ती हो गई, तेल ज़्यादा जल गया। बीवी कह रही थी दूसरी बत्ती ही नहीं थी, इसलिए मोटी बत्ती लगा दिया, तेल ज़्यादा जल गया चिराग में। आप तो बहस कर रहे थे, तकरार कर रहे थे, मैं इधर मायूस हो रहा था। जो आदमी चिराग जलाने में घर में अपनी बीवी से झगड़ा करे वो दूसरे को क्या सदका देगा? मुझे ये हैरत हो रही है, आप मुझे हज़ारों दे रहे हो और बीवी से 100 ग्राम तेल के लिए आप झगड़ा कर रहे थे, बात क्या है? तो हज़रत उस्मान ने कहा अपने मामले में मुझे हिसाब देना होगा और तुम्हें सदका करूँगा, अल्लाह बेहिसाब देगा। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों मुझसे मोहब्बत मत करो, मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था तो मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको जेल जाना पड़ा। मोहब्बत करनी है तो एक ज़ात है, अल्लाह से मोहब्बत करो। हज़रत मूसा ने सवाल उठाया, मेरे परवरदिगार 4 चीज़ों को आपने दुनिया में रखा, जन्नत रखा ये तो समझ में आता है, जहन्नम क्यों रखा? ज़िंदगी रखी ये तो समझ में आता है, मौत क्यों रखी? अमीरी रखी ये तो समझ में आता है, गरीबी क्यों रखी? तंदुरुस्ती रखी ये तो समझ में आता है, बीमारी क्यों रखी? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा अगर ज़िंदगी रखता, मौत नहीं रखता तो खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात कैसे होती? कहा कि अगर बीमारी नहीं रखता, तंदुरुस्ती रखता तो हमें कौन याद करता, भूल जाते। अगर अमीरी रखता, गरीबी नहीं रखता तो मेरी नेमत का शुक्र कौन अदा करते? अगर जन्नत रखता, जहन्नम नहीं रखता तो हमारे अजाब से कौन डरता? राहत में बाप दादा को याद करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में खुदा खुदा करेंगे, हाथ उठाइए। ओ सबसे अव्वल और आखिर, जहाँ तहाँ हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जहाँ की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, नौजहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।